आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार किया। ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ में ऑटो ड्राइवर ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ये घटना 23 सितंबर 2024 की है, जब नाबालिग लड़की बस की तलाश में रोड पर खड़ी थी। लेकिन उस जो लड़की है, उसका पर्स कहीं चोरी हो गया था। किसी ने उसका पर्स को चोरी कर लिया था, जिसमें उसका सामान, उसके पैसे थे। इसलिए वो लड़की डरी सहमी सी वहां बस का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कलयुग की दुनिया में किसी से मदद मांगना उसकी जिंदगी भर की सजा बन जाएगी। जब वो लड़की काफी देर से कानपुर बस स्टैंड के पास में डरी सहमी खड़ी थी, तो वहां पर ऑटो ड्राइवर उसे काफी देर से देख रहा था। जब काफी देर होगी तो वो नाबालिग लड़की के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। तो इस पर नाबालिग लड़की ने अपनी बेबसी या एक डर कहिए, उसने बताते हुए कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया है और उसे अपने सफर पर जाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। ये बात कही उस नाबालिग लड़की ने। इसी बात का फायदा उठाकर ऑटो ड्राइवर उसने एक सिंपैथी उस लड़की पर जताई और उससे कहा कि आपको जहां जाना है मैं आपको छोड़ देता हूं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत और मानवता का रिश्ता बहुत बड़ा है। इस बात से उस लड़की के मन में एक विश्वास जगा, उम्मीद जगी कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आज भी लोगों में इंसानियत, मानवता है। वो उसको उसके जगह तक छोड़ देगा जहां वो जाना चाहती है। और उसने उस पर विश्वास किया और उसके वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद आरोपी, जिसके मन में उस जो नाबालिग लड़की है, उसके मन में तो सिर्फ इस बात का ख्याल था कि इंसानियत और मानवता आज भी जिंदा है। कितना दयालु इंसान है जो उसको उसकी जगह पर छोड़ देगा। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो एक दिन उसके पैसे लौटा देगी जब वो मिलेगा। उसके मन में सिर्फ इंसानियत की भावनाएं थी कि वो एक दयालु इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता था जिसको वो दयालु और हमदर्द, इंसानियत और मानवता का देवता समझ रही है, वो एक वैसी राक्षस है। उस आरोपी ने, ऑटो ड्राइवर ने, उस नाबालिग लड़की को अपने घर लेकर गया और घर ले जाने के बाद उसे बंधक बना लिया। आरोपी मांगूलाल और इसका एक साथी चुन्नी लाल, इन दोनों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और इसका विरोध करने पर उस लड़की के साथ में मारपीट की गई। उसको धमकी दी गई कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वो उसके साथ में उससे भी ज्यादा ज्यादती करेंगे। बहुत सारी धमकी उस लड़की को दी गई, लेकिन किसी तरह नाबालिग लड़की उनके चंगुल से बाहर आ गई और आकर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये दोनों ऑटो ड्राइवर हैं। एक का नाम है मांगूलाल और दूसरे का नाम है चुन्नी लाल। ये दोनों ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन ये एक वैसे राक्षस हैं जिन्होंने इंसानियत, मानवता को शर्मसार किया है। पीड़िता है, उन्होंने बताया कि वो श्रीवास्तव जिले की रहने वाली हैं। शनिवार को वो रोडवेज बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका पर्स चोरी हो गया जिसमें उनके पैसे और उनका सामान था। इसलिए वो परेशान थी और परेशान होने की वजह से वो परेशान थी, जिसकी वजह से उसे नहीं पता था कि वो किस पे भरोसा कर रही है, किस पे नहीं। उसने इंसानियत और मानवता के नाम पर ऑटो ड्राइवर पर भरोसा किया, क्योंकि उसने उस पर सहानुभूति जताई कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। ये ऑटो ड्राइवर मांगूलाल, आरोपी मांगूलाल, इसने उस नाबालिग लड़की को सहानुभूति दिखाते हुए उसको मदद का झांसा दिया था। इसमें मदद के नाम से उस मासूम बच्ची के साथ में अपने घर ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ में गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो ड्राइवर मांगूलाल और उसका
आरोपी दोस्त चुन्नीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी ने चंगुल से नाबालिग लड़की है वो किसी तरह आरोपी के चुंगल से निकलकर भाग गई थी और वो थाने पहुंचकर पुलिस को उसने अपनी आपबीती सुनाई थी। नाबालिग लड़की ने दोनों आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की का मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसके परिवार को उसको सौंप देगी। ये जो घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां पर 23 सितंबर 2024 को ये घटना सामने आई थी, जब एक नाबालिग लड़की के साथ में ऑटो ड्राइवर ने मदद का झांसा देकर उसे अपने घर ले गया, जहां पर उसको बंधक बनाकर उसने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी मांगूलाल और आरोपी चुन्नीलाल को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी को डराना था, ना धमकाना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। कि आज जिस सच्ची घटना के बारे में हमने आपको बताया, इस घटना में इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया, जहां पर इंसानियत और मानवता दिखाकर एक नाबालिग लड़की का विश्वास जीता गया, क्योंकि वो नाबालिग लड़की का पर्स खो गया था जिसमें उसके पैसे थे और उसे अपनी जिस जगह जाना था वहां बिना पैसे के वो नहीं जा पा रही थी। उसके अंदर एक डर था कि अब क्या होगा, इसलिए वो लड़की डरी सहमी थी और उस डरी सहमी का ही ऑटो ड्राइवर ने जो फायदा उठाया, उसने इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार कर दिया। नाबालिग लड़की ने मदद सिर्फ इसलिए मांगी थी ताकि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और सुरक्षा के साथ वो अपने घर वापस पहुंच जाए जहां की वो रहने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कलयुग की दुनिया में वैसे राक्षस उसके आसपास हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, उसकी बेबसी का मौके की तलाश कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि जिनसे वो मदद मांग रही है वो हैवान दरिंदे हैं, और दरिंदा एक नहीं बल्कि दो हैं, आरोपी मांगूलाल और आरोपी चुन्नीलाल। इन दोनों ने उस मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। कहते हैं कि आज के युग में किसी से विश्वास करना भी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, कभी किसी पर विश्वास ना करें। अगर कभी आपके साथ कोई घटना हो गई है या आपको डर है किसी बात का और आप अकेले हैं, तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में जाके दें, अपने परिवार को दें, लेकिन कभी किसी अनजान पर भरोसा ना करें। आज के युग में किसी पर भरोसा करना बहुत कठिन है। कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर आपको खुद को कमजोर फील हो रहा है या कभी आपको डर लग रहा है किसी बात पर, तो अपने डर पर काबू पाए और अपनी जो परिस्थिति है, आपके साथ जो घटना है या आप किसी बात का संदेह है, तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में जाकर दें, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। कई बार घटनाएं तब हो जाती हैं जब हम डरे सहमे हो या फिर हम कभी किसी बात से डर रहे हों, क्योंकि हैवान दरिंदे इसी चीज का, मौके का फायदा उठाते हैं ताकि वो लोगों की कमजोरियों का पता कर सकें और अपने नापाक इरादों को पूरा कर सकें। इसलिए कभी भी कहीं पर भी आप हैं, खुद पर विश्वास करें और अपने डर पर काबू पाएं। अगर आपको संदेह है कि कोई घटना आपके साथ होने वाली है या आपको किसी प्रकार का डर है या किसी की भाषा में तब्दीली है या कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दें, ताकि
अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। कलयुग है, यहाँ पर किसी पर विश्वास करना ही घटना को अंजाम देगा। आप नहीं जानते कि किसी के मन में कैसी विचारधारा है, आप नहीं जानते किसके मन में कितने गलत इरादे हैं, इसलिए कभी भी किसी पर भरोसा ना करें। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, न किसी को डराना था, न धमकाना था, न किसी की भावनाओं को आहत करना था, न ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। स्वास्थ्य खराब हो ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का भविष्य खराब हो, ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। अगर कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली या आपको किसी बात का डर है या किसी घटना होने का संदेह आपको है, तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दें, अपने बड़ों को दें या अपने नजदीकी जो लोग हैं उनको दें, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।